वर्ष की आयु के बुजुर्ग ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। वो लाइन में दर्शन करने को आए तो बापूजी से कहा कि बापू, मेरी श्रद्धा थी, संकल्प था कि मैं आपके चरणों का पूजन करके फिर ही कुछ खाऊंगा, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। बापू ने कहा नहीं, चरण स्पर्श नहीं करने देते, जाओ। ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना की कि बापू मेरा संकल्प था। ब्राह्मण की आंखें भर आई, एक तो बुजुर्ग और फिर ब्राह्मण और इतने विद्वान। बापूजी को दया आई और कहा कि चलो लो। अपना कर कमल दिया, ब्राह्मण ने थाल रखा नीचे और गंगा जल से अभिषेक किया। फिर ब्राह्मण की भावना देखकर बापूजी ने चरण स्पर्श का भी मौका दे दिया। ब्राह्मण ने गुरुजी के चरण कमलों की रेखाएं देखी, कर कमलों की रेखा देखी, चिन्ह देखे। फिर ब्राह्मण माइक में बोल पड़ा, मैं उस समय वहीं था रतलाम के आश्रम में। वो बुजुर्ग ब्राह्मण कहता है कि मैंने संकल्प किया था, वो संकल्प गुरु की कृपा से पूरा हुआ। गुरु जी के चरण कमलों का और कर कमलों का स्पर्श करने का सद्भाग्य मिला, पूजा का सौभाग्य मिला। तो मैंने चरण कमलों की, कर कमलों की रेखा चिन्ह देखे। 75 वर्ष की आयु है, कई लोगों के हाथ की रेखाएं, पग की रेखाएं मैंने देखी, लेकिन गुरु जी के चरण कमल और कर कमल देखे तो मुझे भागवत का 8वां स्कंद याद आ गया। वो ब्राह्मण कह रहा है, मैं उसके शब्द दोहरा रहा हूं। उसने कहा मुझे श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद याद आ गया। 8वें स्कंद में बलि राजा की कथा आती है कि बलि राजा के यज्ञ मंडप में भगवान वामन रूप लेकर आए और कहा कि मैं मेरे पैर से नाप सकूं 3 पैर जितनी भूमि तू दान में देने का संकल्प कर। बलि राजा ने संकल्प किया और भगवान ने वामन में से विराट रूप धारण कर लिया। वो ब्राह्मण कह रहा है, विराट रूप धारण कर लिया और एक पैर से पृथ्वीलोक, दूसरे पैर से ब्रह्मलोक नाप लिया। फिर कहा कि बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि राजा ने भाव में आकर कहा, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दो। तो भगवान ने जो अपने चरण उठाए बलि राजा के सिर पर रखने के लिए, उस समय भगवान के चरणों में जो चिन्ह थे, शंख पद्म गदा चक्र त्रिशूल आदि, वो चिन्ह आज मुझे बापू के चरण कमलों में दिखाई दे।